वो देखना चाहता है कि जाह्नवी का रिएक्शन क्या है। सिद्धार्थ ने देखा कि जाह्नवी का सुंदर चेहरा वहां चल रही चांदनी रात की मध्यम सी रोशनी में देखते ही देखते अचानक से बदल गया। पहले उसके चेहरे पर हैरानी के हाव भाव दिखाई देने लगे और उसके बाद एक अजीब सी उदासी छा गई। शायद जाह्नवी इस तरह अचानक से सिद्धार्थ के इजहार करने की वजह से काफी चौंक गई थी। आखिर स्कूल में प्यार जैसी बातों पर कोई इतना ध्यान नहीं देता। आखिर सिद्धार्थ की तरह ऐसे सब लोगों के सामने डायरेक्टली कौन अपने दिल की बात कहता है। कुछ देर के बाद जाह्नवी ने अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। वो अब सिद्धार्थ की तरफ और नहीं देखना चाहती। जाह्नवी ने किसी से कुछ भी नहीं कहा, मगर उसके चेहरे के हाव भाव ये साफ बता रहे हैं कि उसने सिद्धार्थ को रिजेक्ट कर दिया है। वहां पर बैठे सब लोग इस बात को साफ साफ देख सकते हैं। पहले तो सब लोग बिल्कुल चुप रहे, मगर कुछ देर के बाद सबने धीरे धीरे करके बातें बनाना शुरू कर दिया। ये सब तो सिद्धार्थ को पहले से ही पता होना चाहिए था। आखिर वो एक लूजर है, उसे तो स्कूल से भी निकाल दिया था। एक लड़के ने कहा, जाह्नवी हर तरह से एक परफेक्ट लड़की है जो बेस्ट से बेस्ट चीज डिजर्व करती है। सिद्धार्थ कहीं से भी उसके लायक नहीं है। वो सब लोग सिद्धार्थ के दोस्त हैं, लेकिन वो सच्चाई से भी अच्छी तरह से वाकिफ हैं, क्योंकि किसी भी सूरत में जाह्नवी सिद्धार्थ जैसे लड़कों को पसंद कर ही नहीं सकती। कहाँ जाह्नवी और कहाँ सिद्धार्थ। जाह्नवी ना सिर्फ पढ़ाई में बहुत अच्छी है, बल्कि उसका परिवार भी काफी ज्यादा अमीर है। वहीं सिद्धार्थ, जिसे अभी अभी स्कूल से निकाला गया है और जिसका फैमिली बैकग्राउंड भी कुछ खास अच्छा नहीं है। सिद्धार्थ तो दूर दूर तक जाह्नवी के सामने खड़ा रहने के लायक तक नहीं है। जाह्नवी को अपनी ओर से मुंह मोड़ता देखकर सिद्धार्थ का चेहरा उतर गया। वो समझ गया कि जाह्नवी ने उसे रिजेक्ट कर दिया है। उसके दिल में एक अजीब सी दर्द की टीस होने लगी। उसने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी लड़की को अप्रोच किया, और वो भी सबके सामने, लेकिन उस लड़की ने भी उसे मना कर दिया। जाह्नवी ने सिद्धार्थ के प्यार को ठुकरा दिया है, मगर इसके बावजूद सिद्धार्थ के चेहरे पर एक सुकून दिखाई दे रहा है। वो पहले से ही जानता था कि जाह्नवी कभी भी उसे नहीं अपनाने वाली। उन दोनों का कहीं से कोई मेल नहीं था। जाह्नवी अपने दिल ही दिल में सिद्धार्थ से माफी मांग रही है, मगर कैसे भी करके वो सिद्धार्थ को अपना नहीं सकती। वो अभी अपने टीनेज में है और इस उम्र में उसके अपने काफी बड़े बड़े सपने हैं। वो उस दिन के बारे में सोचती है जब एक बहुत टैलेंटेड और परफेक्ट लड़का किसी सफेद घोड़े पर बैठकर उसके सामने आएगा। सिद्धार्थ दूर दूर तक कहीं से भी उसके सपनों के राजकुमार की तरह नहीं दिखता। जब गौतम ने देखा कि जाह्नवी ने सिद्धार्थ को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है, तो उसे बहुत बुरा लगा। सिद्धार्थ की जिंदगी में पिछले कुछ वक्त से बहुत कुछ गलत ही गलत हो रहा था। इसीलिए वो बस ये चाहता था कि आखिर इतने दिनों के बाद उसके साथ कुछ अच्छा हो, मगर वो ये भूल चुका था कि जाह्नवी इस तरह की लड़की नहीं है जो एक पल में सिद्धार्थ को अपना लेगी। गौतम तो सिर्फ अपने दोस्त को खुश देखना चाहता था, मगर शायद उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। गौतम ने सिद्धार्थ के वहां पर बैठने का इंतजार किया और उसके बैठते ही उसके कंधे पर हाथ रखकर धीरे से कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई यार, मुझे माफ कर दे। मैंने सच में ये नहीं सोचा था कि सिचुएशन इस तरह की हो जाएगी। मुझे तो यही लगता था कि। मगर सिद्धार्थ ने धीरे से हंसते हुए गौतम के सीने पर एक पंच मारा और हौले से कहा, अब तू इतना बड़ा हो गया कि मुझसे माफी मांगेगा। मुझे पता है कि तूने ये सब जानबूझकर नहीं किया, इसीलिए इस बारे में ज्यादा मत सोच। जब गौतम ने देखा कि सिद्धार्थ के चेहरे पर वो स्माइल झूठी नहीं है, तो वो थोड़ा रिलैक्स हो गया। कुछ ही देर में बातों, हंसी के ठहाकों के बीच सब लोग उस बात को पूरी तरह से भूल गए, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। उसके बाद उन लोगों के खेल में कोई खास मजा नहीं रहा, क्योंकि कोई भी और बच्चा सिद्धार्थ के जितना बोल्ड नहीं था।
सब लोग आराम से बैठकर आपस में बातें करने लगे। सब स्कूल खत्म होने की बात सोचकर काफी ज्यादा उदास हो गए। क्या तुम लोगों में से किसी को यारों सॉन्ग का लिरिक्स याद है? तभी अचानक वहां पर बैठी एक लड़की ने पूछा और सब लोग इस बारे में बात करने लगे। यारो गाना पिछले कुछ सालों में वक्त के साथ और भी ज्यादा फेमस हो चुका है। स्कूल और कॉलेज के ज्यादातर बच्चे यही गाना अक्सर फेयरवेल पर गाते रहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो गाना एक स्टूडेंट की जिंदगी के हर एक पहलू को दिखाता है और उनकी फ्रेंडशिप को भी। इस गाने में बचपन की सादगी और भोलापन है, तो स्कूल में की गई मस्ती की यादें भी है, स्कूल छोड़ने का गम भी है, तो आगे आने वाली जिंदगी को लेकर बुने नए सपनों के बारे में भी बताया गया है। इन सब के बीच एक अधूरे प्यार की कहानी भी है। दो लोग जो स्कूल खत्म होने के बाद एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, लेकिन आखिर इसका सिंगर है कौन, ये बताने की किसी को जरूरत नहीं है, क्योंकि उस मशहूर सिंगर का नाम हर किसी की जबान पर चढ़ा है। सब लोग वहां बैठकर यही बातें करने लगे और सिद्धार्थ अपना चेहरा झुकाकर धीरे से मुस्कुराने लगा। तभी जाह्नवी ने सब लोगों के सामने कहा, उस गाने के सिंगर की तो मेरे सर भी काफी तारीफ करते हैं। उन्होंने कभी अपने फेवरेट स्टूडेंट की भी तारीफ नहीं की, लेकिन उन्होंने कहा था कि इस गाने का सिंगर जरूर एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। और देखो आज वो किस मुकाम पर है। मैं तो बस हमेशा उस दिन के बारे में सोचती रहती थी जब मैं उससे खुद सामने से मिलूंगी। लेकिन अफसोस जिंदगी को ये मंजूर नहीं था। हम जो चाहते हैं वो अक्सर होता नहीं है। अफसोस वो मशहूर सिंगर आज हमारे बीच नहीं रहे, नहीं तो मैं उनसे खुद कहती कि मैं उनकी कितनी बड़ी फैन हूं। तभी जाह्नवी हौले से ये गाना गुनगुनाने लगी, यारों दोस्ती बड़ी हसीन है, ये ना हो तो क्या फिर बोलो ये जिंदगी है, कोई तो हो राज़दार, बेगरज तेरा हो यार। ये गाना आज भी उतना ही ज्यादा लोगों के बीच पॉपुलर है और इस गाने के मकबूल होने के बीच वो गहरा राज है, वो है इसका इमोशन जो हर किसी के मन को छू जाता है। ये फेयरवेल का दिन खत्म होने को आ रहा है और उसके साथ वो पार्टी भी धीरे धीरे अब खत्म ही होने वाली है। यहाँ तक कि कुछ लोग तो वहां से चले भी गए हैं। जाह्नवी भी वहां से जाने वाली है और फिर कुछ ही देर में जाह्नवी सब लोगों से बाय बोलकर वहां से चली गई। कुछ देर के बाद अचानक से आसमान से बारिश की कुछ बूंदें बरसने लगी। कुछ देर तक तो बारिश काफी हल्की रही, मगर थोड़ी ही देर में वो काफी तेज हो गई और काफी जोर से आंधी तूफान आने लगा। उन सारे स्टूडेंट्स ने वहां पर रखा हुआ अपना सारा सामान उठाया और बारिश में भीगने से बचने के लिए भागने लगे। तभी अचानक से नदी से किसी के जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। कुछ ही देर में वो आवाज रोने में तब्दील हो गई। हेल्प हेल्प, बचाओ बचाओ। लगता है कोई नदी में गिर गया है। इतना कहते ही भागकर सब लोग नदी के पास जाते हैं और ध्यान से देखते हैं, अरे ये तो आशी है, अरे कोई बचाओ इसे, नहीं तो ये डूब जाएगी। आंधी और तूफान के बीच आशी उस नदी में तेज बारिश की बूंदों के साथ डूबती जा रही है और गहरा अंधेरा होने के कारण आशी को वहां पर कुछ भी देख पाना बहुत मुश्किल होने लगा है। लेकिन वहां पर खड़े सब लोग अभी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे ही हैं और इस तरह से आशी को नदी में डूबता हुआ देखकर वो सभी काफी ज्यादा डर गए। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो इस वक्त पर आशी की जान बचाने के लिए क्या करें। वहां पर खड़े सब लोग अभी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे ही हैं। जब सिद्धार्थ ने अपने आसपास शोर सुना कि कोई नदी में गिर गया है तो वो काफी ज्यादा घबरा गया। वो भागकर उस नदी के किनारे गया तो उसने देखा कि वहां पर काफी सारे लोग खड़े हुए चिल्ला रहे हैं, बचाओ बचाओ।
वहां अंधेरा इतना ज्यादा है कि कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा होता, मगर सिद्धार्थ की कुछ सेंसेस उस बिजली गिरने के बाद से बाकी लोगों से कुछ ज्यादा तेज हो चुके हैं, जिसकी वजह से वो नदी में गिरे हुए इंसान को कुछ हद तक देख पा रहा है। सिद्धार्थ ने देखा कि बीच बीच में एक हाथ ऊपर उठता है और वापस पानी में डूब जाता है, जैसे वो इंसान अपनी पूरी ताकत लगाकर ऊपर आने की कोशिश कर रहा हो। ऐसा लग रहा है जैसे वो कभी भी नदी में डूब जाएगा और पानी की गहराई में डूबकर गायब हो जाएगा। इस वक्त हालात बहुत खराब हो चुके हैं और यहाँ पर किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। सिद्धार्थ के पास ज्यादा सोचने का समय नहीं है, इसीलिए वो बिना कुछ सोचे समझे पानी में कूदने लगा। लेकिन तभी गौतम ने सिद्धार्थ का हाथ पकड़ते हुए कहा, सिद्धार्थ, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम मरना चाहते हो? मगर सिद्धार्थ ने गौतम की किसी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने गौतम का हाथ छुड़ाते हुए, गौतम, अगर मैंने इसे नहीं बचाया तो आशी मर जाएगी। और इतना कहते ही सिद्धार्थ ने एक झटके में गौतम से अपना हाथ छुड़ाया और नदी में कूद पड़ा। कुछ ही सेकंड्स में सिद्धार्थ तुरंत किसी मछली की तरह तैरते हुए उसी जगह पहुंच गया जहां पर आशी गायब हुई थी, और देखते ही देखते वो भी लोगों की नजर के सामने से गायब हो गया। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ! अब ये सिद्धार्थ कहाँ गया? सिद्धार्थ! सब लोग काफी डर गए। गौतम को समझ में नहीं आ रहा कि वो इस वक्त क्या करे। मैं अंकल आंटी को क्या जवाब दूंगा? गौतम ने वहीं पर अपना माथा पकड़ लिया। बारिश और तूफान पहले से भी कहीं ज्यादा तेज हो गई है। नदी के आसपास की मिट्टी साथ ही बहती जा रही है। बारिश की वजह से ये भी पता लगाना काफी मुश्किल हो गया है कि बहाव किस ओर है। सिद्धार्थ बचपन से ही उस नदी में खेलते कूदते बड़ा हुआ है, और सिर्फ इतना ही नहीं, पिछले कुछ वक्त से उसकी शारीरिक ताकत भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। इसीलिए वो अपनी सारी ताकत लगाकर तैरने की कोशिश कर रहा है। जिस जगह आशी गायब हुई थी वो उसी जगह पर आशी को ढूंढ रहा है। तभी अचानक से उसने देखा कि नदी के बीचों बीच एक हाथ ऊपर की तरफ उठा हुआ है। बेशक वहां पर गहरा अंधेरा है, मगर फिर भी सिद्धार्थ उस हाथ को साफ साफ देख सकता है। ये देखकर सिद्धार्थ को काफी खुशी हुई। जैसे ही वो हाथ एक बार फिर नदी में डूबने वाला होता है, तभी अचानक से सिद्धार्थ ने उस हाथ को कसकर पकड़ लिया। उसी वक्त आशी के मुंह में ढेर सारा पानी एक साथ चला गया। उसे अपना कुछ भी होश नहीं रहा। वो ठीक से तैर भी नहीं पा रही है। जब सब लोग बारिश की वजह से यहाँ से वहाँ भाग रहे थे, तभी वो नदी के किनारे कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें और बाकी का कूड़ा फेंकने के लिए गई हुई थी। मगर उसे क्या पता था कि अचानक से उसका पैर फिसल जाएगा और उसके अगले ही पल नदी की एक लहर उसे अपने साथ बहा ले जाएगी। वहाँ आसपास कोई लाइट नहीं जल रही है और आसमान में काले गहरे बादलों की वजह से चांद भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा। आशी को यही लगा कि आज शायद वो मर जाएगी। आखिर ऐसे तूफान में कौन नदी में गिरने के बाद बच पाएगा? मगर फिर भी उसके अंदर एक उम्मीद बची हुई है और वो अपनी सारी ताकत लगाकर अपने आप को बचाने की जद्दोजहद करती रही। लेकिन उसका शरीर धीरे धीरे अब कमजोर पड़ता जा रहा है। अब वो किसी भी वक्त नदी की लहरों के बहाव की वजह से डूब सकती है। तो क्या सिद्धार्थ आशी की जान बचा पाएगा, या फिर आशी की सांसें हमेशा हमेशा के लिए थम जाएंगी? क्या होगा कहानी में आगे, जानने के लिए सुनते रहिए हीरोगर्दी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।